वैसे मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ महीनों से बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। जब हम पति पत्नी नजदीक आते, मेरे ससुर आकर दरवाजा खटखटाते और हम दोनों अपने ऊपर चादर ओढ़ लेते। हम दोनों को देखकर शर्माकर चले जाते, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते। उनका रोज का यही सिलसिला था। हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी को भी शर्म आती थी। एक दिन मेरे पति ने अपने पापा से गुस्से से पूछ ही लिया। मेरे ससुर ने इसका जो राज बताया, उसको सुनकर हम दोनों दंग रह गए। मेरा नाम भारती है। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे। मेरा एक 2 साल का बेटा है। घर में सिर्फ ससुर हैं और उनकी उम्र 55 साल की हो चुकी है। वैसे तो मेरे ससुर बहुत ही शरीफ हैं, किसी को भी आँख उठाकर कभी देखते नहीं हैं। लेकिन आजकल मेरे ससुर हम लोगों के साथ जो हरकत कर रहे थे, हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए मैं आजकल अपने ससुर से डरने भी लगी थी। जब मेरे पति ऑफिस चले जाते, मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही बिताती थी। कोशिश करती थी कि मैं अपने ससुर के सामने ज़्यादा ना आऊं, लेकिन एक ही घर में रहकर अपनों से ज़्यादा दूर भी नहीं रह पाती थी। हम दोनों का आमना सामना हो ही जाता था और मेरे ससुर को अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरे ससुर अपने पोते को लेने के लिए बार बार मेरे कमरे में आया करते थे। मैं ज़्यादा मना भी नहीं कर पाती थी, आखिर उनका पोता है। लेकिन जब जब मुझे रात वाली मंजर मेरे दिमाग में घूमती थी, मैं अपने ससुर के ऊपर सख्ती करती और अपने बेटे को उनसे दूर रखती। लेकिन फिर भी वह बेशर्म की तरह मेरे कमरे में आ ही जाते थे। 1 साल पहले ही मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे ससुर मेरी सास को बहुत प्यार करते थे। मेरी सास जब भी कोई काम करने बैठती थी, मेरे ससुर भी उनके साथ लग जाते थे और मेरे ससुर मेरी सास से बहुत रोमांटिक बातें करते रहते थे। कभी कभी तो उनकी बातें सुनकर मुझे भी शर्म आ जाती थी। फिर मैं सोचती, ये लोग बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, आपस में प्यार तो करते ही हैं। मेरी सास अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी। एक दिन अचानक उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन मेरे ससुर को बहुत दुख हुआ था, लेकिन मेरी सास के जाने के बाद मेरे ससुर बहुत ही अजीबोगरीब हरकत करते थे। एक दिन हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे और जैसे ही हम दोनों नज़दीक आने वाले थे, मेरे ससुर ने एकदम से दरवाज़ा खटखटाया। हम दोनों बिल्कुल चौंक गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया। उसके बाद मेरे पति दरवाज़ा खोलने गए तो सामने मेरे ससुर खड़े हुए थे। मैंने अपने ससुर को देखकर नज़रें झुका लिया। मेरे पति ने अपने पापा से पूछा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात को क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हो? मेरे ससुर ने किसी भी कोई बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप शर्माते हुए चले गए। मेरे पति को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके जब मेरे पास आए तो कहने लगे, पापा क्या पागल हो गए हैं, इतनी रात को दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पति कहने लगे, मुझे लगा उनको कुछ समस्या हुई होगी, लेकिन वह तो कुछ बोले बिना ही यहाँ से चले गए। तो क्या हम दोनों को सिर्फ इस अवस्था में देखने के लिए आए थे? मेरे पति अपने पापा के ऊपर गुस्सा करने लगे। मेरे पति कहने लगे, लगता है पापा अपने होशो हवास में नहीं हैं, तभी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मेरे पति कहने लगे, पापा ने सारा मन खराब कर दिया। मेरे पति कहने लगे, चलो अब चुपचाप सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ, सुबह उठकर फिर मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। सुबह उठकर मेरे पति नाश्ता करके ऑफिस चले गए। उसके बाद मैंने अपने ससुर को नाश्ता दिया। अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में आ गई। आज रात फिर मेरे ससुर ने वही किया। जैसे ही हम पति पत्नी नज़दीक आने लगे, मेरे ससुर ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पापा खड़े हैं। मेरे पति ने गुस्से में बोला,
पापा क्या बात है, आप रोज रोज दरवाज़ा क्यों खटखटाते हैं? तो पापा कहने लगे, बेटा इस घर की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट है। मेरे ससुर इन सब बातों को कहने के बाद अपने कमरे में चले गए। मेरे पति कहने लगे, मुझे लगता है पापा को किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं सोचने लगी, मेरे ससुर किस संकट की बात कर रहे हैं और हमारे घर में ऐसा कौन सा संकट आने वाला है। मेरे ससुर की बातों ने मुझे भी चिंता में डाल दिया। मैंने अपने पति से कहा, पापा किस संकट की बात कर रहे थे? मेरे पति कहने लगे, तुम पापा की बातों पर ध्यान मत दो। पापा बुजुर्ग हो रहे हैं, लगता है उनका दिमाग ठीक नहीं है। उसके बाद मेरे पति सो गए, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस वही संकट की बात घूम रही थी। मेरे ससुर रोज वही करते, रात को आकर हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते। मेरे पति सोचते दरवाज़ा खोलूंगा ही नहीं, लेकिन हमें मजबूरन दरवाज़ा खोलना ही पड़ता, क्योंकि जब तक दरवाज़ा नहीं खोलते थे तब तक मेरे ससुर दरवाज़ा खटखटाते ही रहते थे। ऐसा करते करते लगभग 2 महीने गुजर गए। मेरे पति को भी टाइम नहीं मिल रहा था ससुर जी को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, लेकिन मेरे ससुर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई भी समस्या नहीं थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने ससुर से पूछा, पापा जी आप रोज ऐसी हरकत क्यों करते हैं और हमारे घर में कौन सा संकट आने वाला है? मेरे ससुर कहने लगे, 3 महीना पूरा होने दो, फिर मैं बताऊंगा बात क्या है। मैंने सोचा 2 महीने तो गुजर ही चुके हैं, अब और 1 महीना चलो कोई बात नहीं, इसका भी इंतज़ार कर लेते हैं। 3 महीना पूरा होने के बाद अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने अपने ससुर से सुबह जाकर ही पूछा, पापा जी आखिर बात क्या है? मेरे पीछे मेरे पति भी आ गए, क्योंकि इन 3 महीनों में वह भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। उनको भी जानना था आखिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। पापा ने हम दोनों को बैठने के लिए कहा। उस टाइम मेरा बेटा सो ही रहा था। पापा ने कहा, तुम्हारी मम्मी को कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारी मम्मी अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया और हमारे कुल गुरु के पास चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो कुल गुरु ने मुझे देखते ही कह दिया, अब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। मैंने सोचा, जब मैंने अभी तक नहीं बताया है तो गुरुजी को कैसे पता चल गया है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको ये सब बात कैसे पता है? गुरुजी ने कहा, तुमने जो भूल किया है मुझे वह भी पता है। तुम्हें उस भूल की सजा भुगतनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम्हारे घर पर जो संकट है वह हट सकता है। मैंने अपने ससुर जी से पूछा, ससुर जी आपने कौन सा भूल किया है? तब मेरे ससुर जी ने कहा, तुम्हें याद होगा 1 साल पहले तुम्हारी बहन यहाँ पर रहने के लिए आई थी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन उस बात से आपके भूल का क्या संबंध है? तो मेरे ससुर जी कहने लगे, एक दिन घर पर कोई भी नहीं था। उस दिन तुम्हारी बहन बाथरूम में नहा रही थी और मुझे इस बात का पता नहीं था। मुझे लगा घर पर कोई भी नहीं है। जैसे ही मैं बाथरूम में अंदर जाने लगा, मैंने गलती से उसको देख लिया, जिस कारण तुम्हारी बहन भी बहुत ज़्यादा डर गई और मैं भी वहाँ से नज़रें झुकाकर निकल आया। लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे अंदर से श्राप दे चुकी थी। मुझे इस बात का पता नहीं था। जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ उसके बाद मुझे कुछ बेचैनी सी लग रही थी, इसलिए मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने मुझे इसका पश्चाताप करने के लिए बोला और गुरुजी ने मुझे पश्चाताप के तौर पर कहा, मुझे अपने बेटे बहू के कमरे को देर रात को जाकर खटखटाना है और यह उपाय मुझे 3 महीने तक लगातार करना पड़ेगा। तब जाकर हमारे घर पर जो संकट है वह ठीक हो जाएगा। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी
मैं अपने बेटे के कमरे में कैसे जा सकता हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मजबूरन मुझे तुम्हारे कमरे तक आना पड़ता था और तुम दोनों को देखकर चला जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे, बहू और पोते को सहनी पड़े। लेकिन मैंने गलती जानबूझकर नहीं करी थी। इतनी बड़ी गलती मुझसे भूल से हो गई थी। मेरे ससुर की सारी बातें सुनकर अब मुझे पता चला मेरी बहन अचानक से एकदम से क्यों चली गई थी और मेरी बहन की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। आज मुझे समझ में आया आखिर बात क्या थी। कुछ दिन बाद मैं अपनी बहन को बुलाकर लेकर आई और बहन को कहा मेरे ससुर ने यह गलती जानबूझकर नहीं करी थी। तुम मेरे ससुर को माफ़ कर दो, अपने दिल से इस चीज़ को निकाल दो। मेरे ससुर ने भी मेरी बहन से माफ़ी मांगी। मेरी बहन ने मेरे ससुर को माफ़ कर दिया। अब मेरे ससुर खुश रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह गलती हम जानबूझकर करते हैं। इसलिए सामने वाले को भी माफ़ कर देना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।